नमस्ते, मैं शोभित। तो आज हम लोग देखने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो ग्राम सभा का आर्टिकल दिया हुआ है और उसके बहुत सारे अलग-अलग पार्ट दिए हुए हैं, एबीसीडी में ओ तक दिया हुआ है, यानी 243 से लेके 243 ओ तक ये पूरा डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। तो हम लोग इसको देखने वाले कि कैसे इसको बहुत ही ईज़िली मतलब एक बार पढ़ के पूरी तरीके से याद हो जाएगा और दोबारा हम इसे भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ओ में क्या है, एच में क्या है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी। तो इसको हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो यहाँ पे इस सेक्शन में रहता है, इन दोनों में। यानी बी में और सी में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा। तो इसको हम बहुत ही ईज़िली हम लोग आज देख लेंगे, समझ लेंगे और ये याद हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि इनका ट्रिक्स है, जिसके थ्रू हम इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ बेसिक्स हैं इसमें जो दिया है कि ये जो ग्राम सभा है जो ये एक्चुअली 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ये पार्ट 9 में ऐड किया गया है और ये शेड्यूल 11 में है, ठीक है? शेड्यूल 11 में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए टोटली हम अगर जो देखने जा रहे हैं तो देखते हैं कि 243 से लेके 243 ओ तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया हुआ है, ये उस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ से ये स्टार्ट है 243 से और जाके 243 ओ पे जाके ये खत्म है। ये ग्राम सभा का पार्ट दिया हुआ है अलग से, ठीक है? तो हमको आज करना क्या है कि जो इसके अलग-अलग पार्ट दिए हुए हैं, ए से लेकर ओ तक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, हमें यही पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ हम कोई डीप नहीं जा रहे हैं। उसके लिए जो टीचर्स हमारे बेसिक्स कंप्लीट कराते हैं, वहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बट इसको याद रख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए आज एक छोटा-सा ट्रिक देखेंगे और बहुत ही यूज़फुल है और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि 243 ए है। अब देखिए आपको देखना है ए का मतलब क्या होता है असेंबल। ए को हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, असेंबल कह सकते हैं, ठीक है? असेंबल मतलब होता है बनाना, यानी कोई कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको असेंबल करते हैं, यानी बनाते हैं उसको। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 243 ए जो है वो असेंबल की बात करता है और क्या असेंबल करना है, जो हम पढ़ रहे हैं यानी जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम उसी को तो बनाएँगे, उसी को तो असेंबल करेंगे, यानी ग्राम सभा। यानी कि आपको पहले, ये तो बहुत ही ईज़ी है, मतलब बेसिक चीज़ है। भैया पहले में क्या होगा, पहले में वही होगा जो कि टॉपिक का नाम है, वही तो रहेगा पहले में। यानी हम उसके बारे में तो पढ़ेंगे कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले में तो ग्राम सभा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि भई ए फॉर होता है असेंबल। असेंबल क्या करेंगे, जो हमें बनाना है वो हम असेंबल करेंगे, यानी ग्राम सभा बनाएँगे, ठीक है? ए फॉर तो असेंबल हो गया, ठीक? अब आते हैं बी में। देखिए 243 बी में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये बनता कैसे है, इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी और किस-किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो बी दूसरे में वो दिया हुआ है, ठीक है? बी फॉर होता है, अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हो। देखिए बी, देखिए बी बी मतलब क्या करेंगे इस लोग, बी मतलब होता है बनना, बनना या बनाना, बनना या बनाना। तो बी फॉर हम लोग क्या याद कर लेंगे, बी फॉर होता है बनना या बनाना। और बनना क्या, कॉन्स्टिट्यूट करना ही। कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कुछ बना रहे हैं। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बनना हो जाएगा। बनने को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट, यानी बनाना कुछ, अब बनाना कुछ, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं सी पे। 243 ए मतलब ग्राम सभा, 243 बी मतलब बनना, क्या बनना, कॉन्स्टिट्यूट करना, यानी बनाना, यानी कॉन्स्टिट्यूट करना। बी फॉर कॉन्स्टिट्यूट करना या बी फॉर बनाना, ठीक है? ये आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन रहेगा कि बी फॉर हमने कॉन्स्टिट्यूट याद कर लिया और सी फॉर कंपोजिशन है, एक ही जैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन। इसलिए मैंने कहा है कि बी फॉर बनाना याद करिए। बनाना मतलब कुछ मतलब बनाना मतलब कुछ मेड, कुछ बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, ठीक है? ये बी में रहेगा। बट सी में क्या रहेगा, सी से आप डायरेक्ट याद करिए, सी फॉर कंपोजिशन, ठीक है? सी फॉर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब किस-किस तरह के लोग रहेंगे उसके, है ना? उसके अलग-अलग पार्ट में किस-किस तरह के लोग रहेंगे, कैसे उसका कंपोजिशन किया जाएगा। तो कंपोजिशन हो गया बी फॉर। सी फॉर कंपोजिशन, ऐसे याद कर लिए। सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। और दूसरी चीज़, इसको याद करने का एक ट्रिक बहुत ही ईज़ी है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो इससे भी ज़्यादा ईज़ी है कि सी फॉर कंपोजिशन याद कर लें, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये देखिए जो कंपोजिशन है, वो किस नंबर पे है। देखिए 1, 2 और 3 नंबर पे है। कंपोजिशन देखिए 3 नंबर पे है, ठीक है? तो ये 3 नंबर पे है, तो ये बी में आएगा या सी में आएगा? तो देखिए 3 नंबर पे है, तो ये 3 पे आएगा। 3 मतलब क्या होता है, सी होता है, ठीक है? 3 क्या होता है, सी किस पे आता है, 3 पे आता है। देखिए ए, बी, सी 1, 2, 3, ये 3 पे क्या आता है, सी 3 पे क्या आता है, सी आता है। और 3 पे क्या आता है, यहाँ पे भी सी आता है। यानी जो सी है वो तीसरे नंबर पे रहेगा, यानी सी पे क्या रहेगा, सी ही रहेगा। सी पे सी ही रहेगा तीसरे नंबर पे। यानी कंपोजिशन किस तरह के लोग रहेंगे उसमें, ठीक है? अब देखिए डी आ गया। डी फॉर क्या होता है, ड्यूरेशन, है ना? सॉरी, डी फॉर डी फॉर क्या होता है, ड्यूरेशन। तो बट आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे डी फॉर ड्यूरेशन हमें नहीं लेना है ना, इस चीज़ का याद रखिए, इसलिए मैंने बोल भी दिया डी फॉर ड्यूरेशन नहीं लेना है। अब देखिए डी फॉर हम कैसे याद कर सकते हैं, रिजर्वेशन को, है ना? यानी कि डी फॉर हम लोग रिजर्वेशन को कैसे, डी फॉर रिजर्वेशन को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए रिजर्वेशन किसे मिलता है, अगर जो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए जो जो लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेस नहीं है, यानी दीन दुखिया लोग हैं या फिर जो डिजर्व करते हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है।
तो डी फॉर डिजर्व याद करिए, ठीक है। डी फॉर डिजर्व होता है, डिजर्व मतलब, या फिर आप ये याद कर लीजिए डी फॉर दीन दुखिया। दीन दुखिया लोगों को ही रिजर्वेशन दिया जाता है, या जो डिजर्व करते हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया, ये याद करने के लिए है केवल, ठीक है। डी फॉर क्या करिए, जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। डी फॉर जो डिजर्व करते हैं, या डी फॉर जो दीन दुखिया है ना, दीन दुखिया, ये दुखी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें क्या मिलेगा, दुखी लोग हैं। डी फॉर दुखी, अब दुखी आप लिखोगे इंग्लिश में तो यही तो हो जाएगा, दुखी, ठीक है। तो डी फॉर दुखी, और डी फॉर दुखी लोगों को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो डी फॉर जो डिजर्व करते हैं या दीन दुखी हैं उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई से क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन। देखिए हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं बाहर से, या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि ये कितना लंबा, इसका ड्यूरेशन क्या है ना, इसका ड्यूरेशन क्या है। तो ई से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं भैया, इसका ड्यूरेशन, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इसका, ई से क्या हो जाएगा, इसका, इसका 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 मतलब ई से क्या हो जाएगा, इसका क्या, इसका ड्यूरेशन, यानी इसका ड्यूरेशन क्या है, कितना लंबा है, कितने लंबे समय तक चलेगा, इसका मतलब जो चुनाव ना होगा वो कितने लंबे समय तक वैलिड रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ई फॉर क्या हो जाएगा, इसका क्या ड्यूरेशन, ठीक है, इसका ड्यूरेशन। आगे बढ़ते हैं एफ। देखिए एफ फॉर होता है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी एफ, यानी कि 243 एफ पे क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन आता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए एफ 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 का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब हो गया फेल, ठीक है। और फेल, जो फेल हो जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एफ फॉर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जो फेल हो गया उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। तो 243 एफ मतलब होता है डिस्क्वालीफाई, एफ मतलब फेल, और जो फेल हो गया उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी। जी से याद करिए कि एक हॉलीवुड मूवी है, उसमें दो तरह की गोलियां रहती है, एक रेड रहती है और एक ब्लू रहती है शायद। तो एक में बहुत ज़्यादा पावर रहता है, तो पावर कहाँ से मिला, उसको गोली से मिलता है, ठीक। तो जी फॉर क्या हो जाएगा, गोली, जी फॉर गोली। और गोली खा के क्या होगा, गोली खा के हमें पावर मिल जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा पावर रहेगा तो हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी, यानी कि सबको बचाना है, ये करना है, वो करना है। तो जी फॉर गोली, और गोली से क्या होगा, पावर मिलेगा, ठीक है। तो जी फॉर गोली, और गोली से क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, गोली खाने से हमें पावर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं 243 एच, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, 243 एच। अब देखिए यहाँ लिखा है टैक्स, टैक्स कहाँ हमें हमें देना पड़ता है, तो हम कहेंगे भैया हाउस टैक्स, हाउस, ठीक है, टैक्स। तो हम कहेंगे भैया हाउस टैक्स, ठीक है। तो एच फॉर क्या हो जाएगा, हाउस, एच फॉर हाउस, हाउस में क्या, टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है। एच फॉर हाउस, हाउस टैक्स। एच फॉर हाउस, हाउस में क्या देना है, हमें टैक्स देना है, एच फॉर हाउस। 243 एच, और एच फॉर क्या, हाउस, हाउस को क्या देना है, हमें टैक्स देना है। तो हाउस टैक्स, आप ऐसे सिंपल याद कर लीजिए, हाउस टैक्स, ठीक है। एच फॉर हाउस, हाउस को क्या देना है, टैक्स देना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हाउस टैक्स के बाद। अब आता है भैया 243 आई, सॉरी 243 आई, एच के बाद क्या होता है, आई होता है। 243 आई, देखिए आई फॉर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है इनकम। आई फॉर क्या होता है, इनकम। इनकम को ही हम पैसे से रिलेट कर सकते हैं, और पैसा क्या होता है, फाइनेंस होता है, ठीक है। पैसे से ही फाइनेंस रिलेटेड है, नहीं फाइनेंस कमीशन जो है, ग्राम सभा का जो फाइनेंस कमीशन है उस पर जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कैसे मेंटेन होगा, उसके लिए 243 आई आया है। आई से क्यों आया है, क्योंकि आई से होता है इनकम, ठीक है। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि जो फाइनेंस का है वो आई से आया है, इनकम आई से आया है। आई से क्यों आया है, क्योंकि आई से इनकम होता है, और इनकम ही फाइनेंस से रिलेटेड संबंधित है, तो इसलिए आई फॉर इनकम, इनकम फाइनेंस से संबंधित है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ देखते हैं तो इसलिए आई से इनकम, और इनकम फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई फॉर इनकम, इनकम फाइनेंस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 243 जे पे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, 243 जे। देखिए जे का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, जे फॉर जांच करना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जे फॉर क्या होता है, जांच करना, जे फॉर जांच करना। और जांच करने को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं ना। ऑडिट करने का क्या मतलब होता है कि कोई कागज़ है उसमें कितना खर्चा, मतलब कोई एक संस्था है उसने कितना खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया, उसका एक जांच करना, ब्यूरो तैयार करना, ऑडिट करना, उसको देख रेख करना, कहाँ कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें, तो उसको ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट का मतलब होता है जांच करना, पैसा संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित उसका जांच करना, ठीक है। तो इसको ऑडिट बोलते हैं। तो और यहाँ पे जे पे आते हैं, तो जे फॉर क्या होता है, जांच करना, और जांच ही क्या होता है, ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है, जांच करना होता है। तो जे फॉर जांच, और जांच क्या होगा, ऑडिट होगा, ठीक है। यानी ऑडिट इसी से संबंधित हो सकता है, तो वो जे से जांच, ठीक है। जांच ही क्या है, ऑडिट है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 243 के आता है, 243 के। अब देखिए, अब कुछ भी आप गठित कर रहे हो, आप ग्राम सभा बना रहे हो, तो उसमें मेंबर्स आएंगे, तो मेंबर्स कैसे आएंगे, कि मतलब याद रखिए कैसे, या क्या करके, या किस तरह से मेंबर्स को हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे मेंबर्स वहाँ पे आएंगे। तो कैसे आएंगे, के याद रखिए, के फॉर कैसे मेंबर्स आएंगे, तो हम लोग इलेक्शन करेंगे उसके लिए। तो के फॉर कैसे, मतलब कैसे मेंबर्स आएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तो के फॉर याद रखिए कैसे, किस तरह से, ठीक है। या याद रखिए के फॉर याद रखिए, के फॉर मतलब कैसे, ठीक है। कैसे आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। के फॉर किस तरह से या कैसे, के फॉर किस तरह से या कैसे। तो कैसे आते हैं भैया, इलेक्शन होता है हर साल, हर पाँच साल पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो के फॉर कैसे हो, कैसे आएंगे, तो हम लोग इलेक्शन करके सारे मेंबर्स होंगे, और वो इलेक्टेड मेंबर आएंगे, फिर बाकी सारा काम हम करेंगे, ठीक है। तो के फॉर कैसे, कैसे मतलब इलेक्शन करके हम लोग मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, 243 एल है, ठीक है।
243 एल है, 243 एल है। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अब सब कुछ डिजिटल कर रही है, सोशल मीडिया पे ला रही है, तो उसके थ्रू बहुत सारी ऐप्स हो गई या वेब पोर्टल्स हो गए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, वो लाती रहती है, नया-नया ऐप्स लाती रहती है, पोर्टल लाती रहती है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो 243 एल है, एल का मतलब होता है लाना, ठीक है? क्या लाना? नए-नए एप्लीकेशंस लाना, वेब पोर्टल्स, ये सारी चीज़ें लाना। दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप जब भी कह रहे हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में एल आ रहा है, बीच में मत बोला करो। हुँ। अच्छा ठीक है, बनाने दो। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि देखिए एप्लीकेशन में देखिए एल आ रहा है, ठीक है? और एल यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हम देख सकते हैं, पहली चीज़ कि एल पर हमने क्या है, लाती हैं, गवर्नमेंट्स क्या करती हैं भैया, लाती हैं, क्या लाती हैं? नए-नए ऐप्स लाती हैं, ठीक है? ऐप्स लाती हैं या पोर्टल्स लाती हैं, वेब पेज लाती हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लाती रहती है ताकि सो दैट वो सारी चीज़ें डिजिटल कर सके, डिजिटल जानकारियाँ ऐड हो सकें, बाकी चीज़ें लोगों तक पहुँच सकें। वो डिजिटल करने के लिए क्या लाती हैं गवर्नमेंट्स? एल मतलब लाती हैं, क्या लाती हैं? ऐप्स लाती हैं। तो एल फॉर एप्लीकेशन याद कर लीजिए, यहाँ पे एल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एल दिख रहा है, एल फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? यूनियन से रिलेटेड। और एल फॉर मतलब लाती हैं, क्या लाती हैं? ऐप्स लाती हैं, नए-नए ऐप्स लाती हैं गवर्नमेंट। कभी खेत से रिलेटेड, कभी गाँव से कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशंस आती रहती हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 243 एम आता है, ठीक है? 243 एम, ठीक है? एम से हम लोग याद कर सकते हैं कि मना करना, ठीक है? अब बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ होगी, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट रिलेटेड रूल्स है, वहाँ पे लागू नहीं किया जाता है, वहाँ पे उनके अपने रूल्स होते हैं, उसके थ्रू ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो एल फॉर क्या करते हैं, मना कर दिया गया है। नहीं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें मना कर दी गई हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, उनका अपना रूल है, वहाँ पे चलेगा, ठीक है? तो आप याद रखिए कि एम फॉर क्या होता है, मना करना, ठीक है? एम फॉर क्या होता है, मना करना, ठीक है? फॉर इन्फॉर्म क्या होता है, मना कर दिया जाता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है कुछ एरिया में, सर्टेन एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं है। तो एम फॉर मना करना, कहाँ मना कर दिया भैया, कुछ जो है एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आज तरह के रूल्स मना है, वहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो एम फॉर मना करना, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, अप्लाई नहीं है, ठीक है? कुछ एरिया में नॉट अप्लाइड यानी मना कर दिया कि नहीं अप्लाई है, ठीक? अब आता है लास्ट वाला 243 ओ, ठीक है? अब मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ पे आप अपना रूल या नियम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्राइबल्स का एरिया है, वहाँ पे उनका रूल नियम चलता है, तो जो बाहरी फोर्सेस हैं गवर्नमेंट के रूल्स ने या कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। ऐसे ही ओ है, ओ क्या बोलता है कि जो ग्राम सभा में से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुछ भी कौन नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ओ फॉर क्या हो गया, एक एरिया हो गया ओ, ठीक है? इसके अंदर जो भी चल रहा है, इसमें जो है कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है? इसमें नो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ओ फॉर, आप यहाँ पे नो में क्या देख रहे हो, ओ देख रहे हो, ओ, ठीक है? ये ओ क्या है, और कोर्ट में भी ओ दिख रहा है, COURT, ठीक है? कोर्ट में भी ओ दिख रहा है, तो ओ का मतलब होता है कोर्ट, ठीक है? कोर्ट, ओर्ट, ठीक है? कोर्ट। ओ फॉर या फिर एक एरिया है गोल जहाँ पे कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ओ फॉर उनका, उनका, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं, उनका, उनका हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है? उनका कोई भी नियम कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। ओ फॉर उनका नियम कानून, या फिर ओ आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, और 243 ओ यहाँ पे भी है, यानी कोर्ट। ओ से आप कोर्ट याद कर लो, ओ से एक कोर्ट है, वो मतलब एक कोर्ट नहीं है, ओ से मतलब कोर्ट है, वो एक पर्टिकुलर एक नियम कानून पे अपना कोई भी जजमेंट नहीं सुना सकता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, मतलब, ठीक है? इनको मैंने एक बार बता दिया, अब इसको क्या करना है कि एक बार फिर से देखना है, ताकि एक बार फिर से इन्हें रिवीजन करना है, सेम टर्म्स पे ही देखना है ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ए फॉर क्या होता है, तो ए मतलब होता है पहला, तो पहला मतलब जो सबसे पहली चीज़ है वो पहले पे आ जाएगा। तो ए फॉर क्या होता है भैया, ए फॉर क्या होता है, शुरुआत, तो शुरू कहाँ से होगा भैया, ग्राम सभा से ही स्टार्ट करते हैं। ए फॉर मतलब होता है शुरुआत, यानी पहला वाला शुरुआत करना, और ए फॉर असेंबल भी होता है। तो किस चीज़ का असेंबल हमें करना है, हमें ग्राम सभा का असेंबली करना है, ठीक है? सॉरी, ग्राम सभा को असेंबल करना है। तो ए फॉर शुरुआत किससे करना है, हमें ग्राम सभा से करना है, और ग्राम सभा का क्या करना है, असेंबल करना है। ए फॉर असेंबल, ए फॉर ग्राम सभा, ऐसे याद कर लीजिए। बी फॉर होता है बनना, बनना मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना है। बी फॉर बनना, और बनना को ही कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक है? बी फॉर देखिए बनना होता है, बनना को ही कॉन्स्टिट्यूट बोला जाता है। तो जहाँ पे बी रहेगा उसका मतलब बनना है, उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूट। सी फॉर क्या होता है, कंपोजिशन, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। अब देखिए सी भी 3 नंबर पे आता है, सी भी 3 नंबर पे आता है, और यहाँ पे भी सी 3 नंबर पे, यानी 3 और 3 ये दोनों आमने सामने रहेंगे, ठीक है? सी फॉर कंपोजिशन, ठीक है? कंपोजिशन, इन दोनों यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना होता है, तो बनना मतलब बी, ठीक है? बी भर बनना। फिर डी फॉर क्या होता है, फिर डी फॉर दीन दुखियों, या फिर जो डिजर्व करते हैं उन्हें हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, दीन दुखिया हो जाएगा, या डी फॉर डिजर्व, दो जो डिजर्व करते हैं उन्हें हम लोग क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है ई फॉर क्या होता है भैया, कुछ भी सामान लेते हैं हम लोग, तो हम लोग पूछते हैं भैया इसका ड्यूरेशन क्या है, या फिर इस वीडियो का ड्यूरेशन क्या है, इस मूवी का ड्यूरेशन क्या है। ई फॉर इसका ड्यूरेशन, ई फॉर इसका ड्यूरेशन। तो ई फॉर क्या होगा, इसका, ई फॉर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है? और इसका क्या, इसका ड्यूरेशन हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन कितनी देर तक, कितने समय तक का है।
243 एफ, एफ का मतलब क्या होता है? फेल होना, ठीक है। एफ का मतलब फेल होता है, और जो फेल हो जाता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो एफ फॉर क्या हो जाता है? फेल, और फेल को हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई कर देते हैं गेम से बाहर। जी फॉर क्या होता है? गोली, कोई गोली खा लेते हैं हम, कोई दवा, कोई ड्रग्स या कुछ भी गोली खाते हैं तो बहुत पावर आ जाती है। तो जी फॉर गोली, गोली किस चीज़ का? पावर की गोली। पावर बहुत ज़्यादा रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जी फॉर गोली, गोली किस चीज़ का? पावर का। एच फॉर हाउस, हाउस का क्या होता है? टैक्स, हाउस का टैक्स हम लोग देते हैं, एच फॉर हाउस टैक्स। फिर आता है आई, आई फॉर आइसक्रीम नहीं, आई फॉर इनकम। तो जब इनकम रहेगा वो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस क्या है? इनकम यानी पैसा, दोनों पैसे से संबंधित है, तो इनकम और फाइनेंस पैसे से संबंधित है। तो आई फॉर इनकम, इनकम फाइनेंस से संबंधित है। जे फॉर जांच होता है, और जांच ही ऑडिट होता है। जांच, जांच करने का मतलब ही ऑडिट करना होता है, और तो इसलिए जे फॉर जांच, और जांच क्या? ऑडिट, ऑडिट करना। तो जे फॉर 243 जे, जे फॉर क्या होता है? ऑडिट करना, ऑडिट करना यानी जे फॉर जांच, और जांच ही ऑडिट होता है। फिर आता है 243 के का मतलब होता है कैसे, यानी कैसे इलेक्ट करेंगे हम लोग, कैसे मेंबर्स को लाएंगे, कैसे ये सब चीज़ें करेंगे हम लोग। तो हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। के फॉर कैसे, कैसे क्या करेंगे, कैसे हम मेंबर्स को कैसे लाएंगे? तो इलेक्शन करेंगे। के फॉर कैसे, कैसे करके लाएंगे? तो इलेक्शन करके लाएंगे। के फॉर कैसे या किस तरह से, ठीक है, तो इलेक्शन करके। के फॉर कैसे, इलेक्शन करके। फिर आता है भैया एल, एल फॉर एप्लीकेशन, सिंपल याद रख लीजिए। एल, एल फॉर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन क्या है इनके। या एल, एल फॉर सरकार लाती है, क्या लाती है? नई नई एप्लीकेशन लाती है, वेब पोर्टल, ये सारी चीज़ें लाती हैं। एल फॉर लाना, क्या लाना? एप्लीकेशन लाना। तो इसके जो एप्लीकेशन हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो एल, एल फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आता है एम, एम का मतलब होता है मना करना, यानी सर्टेन एरियाज पे ये फॉरबिडन है, मना है, मतलब वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो एम फॉर क्या होता है? मना करना होता है। एम फॉर क्या होता है? मना करना होता है, यानी कुछ जगह पे यहाँ पे कुछ एरिया ऐसी हैं जहाँ पे फॉरबिडन है, मना है, वहाँ पे काम नहीं होगा। ओ फॉर एक और एरिया है, वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ओ फॉर मतलब क्या होता है? कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम ट्रिक से सारी चीज़ें याद करेंगे धीरे धीरे, और जितने भी कठिन टॉपिक्स हैं उनको सारे हम लोग ट्रिक्स के थ्रू, या फिर किसी ऐसे तरीके से जिससे वो हमें याद रह पाए एग्जाम्स में, उससे हम लोग याद रख पाएंगे। थैंक यू।